स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मेरा एक असाइनमेंट नहीं गया था, उस टाइम बच्चों मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, इस वजह से मैं अपना असाइनमेंट नहीं भेज पाई थी आपको। तो वो अब मैं इस वीक आपको भेज दूंगी। तो आपने वो असाइनमेंट हमें पूरा करके भेजना है, ठीक है। बार बार ये नहीं बोलूंगी कि आप लोग अपना सुलेख सुधारिए या आप लोग अपनी रीडिंग प्रैक्टिस कीजिए, वो आपने करना ही करना है। तो पिछली बार हमने आपको हिंदी व्याकरण करवाया था, व्याकरण कुछ पुस्तक का। आज फिर हम आपको आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक अमोली करवाएंगे। ये बच्चों, आज हम आपका पाठ 6 वाह चींटी करेंगे, ठीक है। ये पाठ 6 है आपका। चलिए इसे करते हैं। आज विहान के पापा कोलकाता गए हैं। विहान उदास सा अपने कमरे के कोने में बैठा हुआ था। उसकी नज़र दीवार पर चढ़ती कुछ चींटियों पर पड़ी। वह एक लाइन बनाकर जा रही थीं। उसे खेल सूझा। वह बार बार चींटियों का रास्ता रोकता। वे गिरती फिर चढ़ने लगती। चींटियों को परेशान करने में उसे बहुत मज़ा आ रहा था। माँ विहान को मनाने के लिए कमरे में आई। चींटियों को परेशान करता देख बोली, विहान, इन चींटियों का रास्ता क्यों रोक रहे हो? ये रुककर गिरकर भी अपना रास्ता बना लेंगी। इन्हें तंग मत करो। विहान अनमना सा उठा और दादी के पास जाकर बातें करने लगा। दादी, ये चींटियाँ अपने स्कूल जा रही हैं क्या? दादी हंसकर बोली, ये तुमसे किसने कहा? आन्या दीदी ने, विहान बोला। तभी आन्या भी आ गई और तपाक से बोल उठी, हाँ दादी, ये भी स्कूल जा रही हैं। स्कूल में भी तो लाइन बनाकर ही चलते हैं ना। बच्चों की बात सुनकर दादी हंसने लगी। उन्होंने बच्चों को बताया, बच्चों, चींटियों में भी अनुशासन होता है। ये वे हमेशा एक कतार में चलती हैं। वे बहुत मेहनती होती हैं और एक दूसरे की मदद करती हैं। कभी आलस नहीं करती, दिन रात काम में लगी रहती हैं। विहान ने पूछा, दादी, क्या चींटियां भी काम करती हैं? हाँ, बरसात का मौसम आने से पहले वे अपने लिए खाना इकट्ठा करती रहती हैं, क्योंकि
तब वे पानी में बाहर नहीं निकल सकती है ना। तो वो पानी में बाहर नहीं निकल सकती हैं क्योंकि तब वे पानी में बाहर नहीं निकल सकती ना। गिर गिर कर चढ़ना, असफलता से निराश ना होना, चींटी से ही सीखना चाहिए। माँ भी बोल उठी। माँ भी बोल उठी। दादी के गले में बाहें डालकर आन्या बोली, पर दादी, ये एक दूसरे के पीछे सीधी कतार कैसे बनाती हैं। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं। आगे का पाठ हम अगली वीडियो में करेंगे। अब मैं इस पाठ को आपको समझा देती हूँ। चलिए, ठीक है। चलिए बच्चों, अब मैं आपको रीडिंग करके बता दिया मैंने ये पाठ। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा विहान नाम का एक बच्चा है, ठीक है। तो आज जो है विहान के पापा कोलकाता गए किसी ऑफिस के काम से कोलकाता गए होंगे, ठीक है। विहान उदास सा अपने कमरे में एक कोने में बैठा होता है। तो विहान पापा के जाने से बहुत उदास हो गया और वो जाकर अपने कमरे के एक कोने में बैठ गया, ठीक है। उसकी नजर किस पर पड़ती है, आप देखते हैं आपके घर में भी कभी कभी चींटियां आ जाती हैं तो वो दीवार पर एक लाइन करके चढ़ रही होती हैं। तो विहान की जो नजर है उन चींटियों पर चली गई, ठीक है। वह एक लाइन बनाकर जा रही थी। वह दीवार पर एक लाइन बनाकर जा रही थी। अब विहान को ऐसे में एक खेल सूझा। आप में से भी कुछ बच्चे ऐसा करते होंगे। अब विहान ने क्या खेल सूझा कि जो लाइन बनाकर चींटियां दीवार पर चल रही है ना, उन्हें वो बीच में रोक देता है। तो चींटी क्या हो जाती है, इधर की उधर होने लग जाती है, मतलब वो लाइन उनकी टूट जाती है। कुछ चींटियां डर जाती हैं कि पता नहीं कौन है, कोई हमें कुछ नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए वो इधर उधर फैल जाती हैं, इधर उधर चलने लगती हैं, ठीक है। वह बार बार चींटियों का ऐसे ही रास्ता रोकने लगा। वह गिरती और फिर चढ़ने की कोशिश करती। अब चींटियां जो है, कुछ चींटियां दीवार से नीचे गिर जाती हैं और वो फिर से चढ़ने की कोशिश करने लगती हैं। चींटियों को परेशान करने में विहान को बहुत ही मजा आ रहा था। बार बार चींटियों को वो रास्ता रोक रहा था और चींटियां नीचे गिर रही थी और फिर चढ़ रही थी। तो विहान को उसमें बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। उसको तो खेल मिल गया ना कि अब वो तो वैसे उदास बैठा था पापा के जाने से, लेकिन अब उसको एक खेल मिल गया। तो वो क्या कर रहा था, बार बार चींटियों का रास्ता रोक रहा था और चींटियां बार बार नीचे गिर रही थी और फिर से दीवार में चढ़ने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। अब मम्मी जो है उसकी, वो उसको मनाने के लिए उसके कमरे में जाती हैं। उन्हें पता है कि विहान जो है पापा के जाने से उदास है, तो मम्मा जो है उसके कमरे में जाती है कि मैं उसे मनाती हूँ। चींटियों को परेशान करते हुए जब मम्मा विहान को देखती है तो वो बोलती हैं, विहान, इन चींटियों का रास्ता क्यों रोक रहे हो तुम, मतलब ऐसे क्यों कर रहे हो चींटियों को परेशान, उनका रास्ता क्यों रोक रहे हो। वो बोलती हैं, उसकी मम्मा बोलती हैं कि ये चींटियां जो हैं रुक कर गिर कर भी अपना रास्ता बना ही लेंगी, इन्हें तंग मत करो। मतलब चींटियां कभी हार नहीं मानती हैं, वो अपना रास्ता बना ही लेती हैं, ठीक है, उन्हें तंग मत करो। विहान अनमना सा उठा और दादी के पास जाकर बातें करने लगा। विहान का ना बिल्कुल भी मन नहीं था, वो अनमना सा मतलब बेमन से, कि उसका मन नहीं है, फिर भी वहां से उठा और दादी के पास जाकर बातें करने लगा। उन्होंने दादी से पूछा, दादी आप बताओ, क्या ये चींटियां अपने स्कूल जा रही हैं? जब उसने स्कूल का नाम लिया तो उसकी दादी जो है वो हंसने लगी। दादी कहने लगी, ये तुमसे किसने कहा, ये तुम्हें किसने बोला कि चींटियां भी स्कूल जा रही हैं, ठीक है। तब विहान ने दादी को बोला, आन्या दीदी ने, ये बात मुझे आन्या दीदी ने बोला कि चींटियां भी स्कूल जा रही हैं। तभी आन्या वहां आ गई और वो तपाक से बोली, तपाक से मतलब एकदम झट से बोली, हाँ दादी, ये भी तो स्कूल जा रही हैं, स्कूल में भी तो लाइन बनाकर ही चलते हैं ना। मतलब उनका कहने का मतलब है, अगर चींटियां लाइन बनाकर चल रही हैं तो ये भी स्कूल जा रही हैं, क्योंकि हमारे स्कूल में भी तो ऐसे लाइन बनाते हैं ना। उसने दादी को झट से बोला।
बच्चों की बात सुनकर दादी को जो है हंसी आ गई। दादी हंसने लगी। ठीक है, उन्होंने बच्चों को बताया, बच्चों चींटियों में भी अनुशासन होता है। अनुशासन मतलब नियम। जैसे आपको स्कूल में बताया जाता है कि आप लाइन से चलिए, ठीक है, बिल्कुल भी लाइन के इधर उधर मत होइए, है ना। तो वही होता है अनुशासन। जैसे आपको क्लास में बोलते हैं कि क्लास में आप चुप बैठिए, शोर नहीं करना है, इधर उधर नहीं भागना है, ठीक है, एक दूसरे को मारना नहीं है, लड़ाई नहीं करनी है। तो ये सब क्या होता है? अनुशासन। ठीक है, तो दादी कहती है कि चींटियों में भी अनुशासन होता है। जहाँ एक चींटी जाएगी उसके पीछे पीछे सारी एक साथ चलती हैं। ठीक है, वह हमेशा एक कतार में चलती हैं, मतलब उनकी एक लाइन में चलती हैं। उनकी जो लाइन होती है बिल्कुल सीधी होती है और एक लाइन में चलती हैं, कोई भी इधर उधर नहीं होती है। वह बहुत मेहनती होती हैं, मतलब चींटियां बहुत मेहनत करती हैं। आपने देखा किसी मीठी चीज को अगर चींटी लग जाती है, अगर वो गिर जाती है बाई चांस, तो वो दोबारा उसे उठाती हैं। मतलब वैसे नहीं है कि आलस नहीं करती हैं कि हाय अब नहीं हम करेंगे ये चीज। वो अपने काम को पूरा करती हैं अच्छे से। वो बहुत मेहनत करती हैं और एक दूसरे की मदद भी करती हैं। एक दूसरे की क्या करती हैं? मदद भी करती हैं। और कभी आलस नहीं करती। आलस मतलब आज नहीं करेंगे हम ये, फिर कभी करेंगे, ऐसा वाला आलस नहीं करती हैं। जो काम उन्होंने करना है उसे वो पूरा करती हैं। दिन रात काम में लगी रहती हैं। दिन रात काम में लगी रहती हैं चींटियां। आपको जहाँ जहाँ कुछ उन्हें मीठा मिल गया, जहाँ कुछ खाने का मिल गया, वो लगी रहती हैं। ठीक है, विहान ने पूछा, दादी क्या चींटियां भी काम करती हैं? अब विहान का क्वेश्चन था, दादी क्या सच में चींटियां भी काम करती हैं? तो हाँ, बरसात के मौसम में आने से पहले ये अपने लिए पूरा खाना इकट्ठा करती हैं, क्योंकि तब वह पानी में बाहर नहीं निकल सकती। अब बरसात का मौसम जब आता है, जो आपका रेनी सीजन होता है, उस टाइम बारिश होती है। आप देखोगे कि चींटियां गर्मियों के टाइम में ही अपने जहाँ रहती हैं वहां पर अपना खाना इकट्ठा करके रख लेती हैं, क्योंकि ये लोग बरसात में बाहर नहीं निकलते हैं। बरसात में पानी में ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकते हैं। अगर चींटियां बाहर निकलेंगी तो बह जाएंगी, है ना। तो इसलिए वो बरसात आने से पहले ही अपना खाना इकट्ठा करके रख लेती हैं। वो दिन रात मेहनत करती हैं और अपना खाना इकट्ठा करती हैं। ठीक है, गिर गिर कर चढ़ना, उन असफलता से निराश ना होना चींटी से ही सीखना चाहिए। मतलब चींटी बार बार गिरती है, फिर ऊपर चढ़ती है ना। कितनी बार वो नीचे गिरती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। ठीक है, वो आलस बिल्कुल नहीं करती। वो अपनी असफलता, मतलब जो उसकी हार होती है, बार बार नीचे गिरना है, असफल हो गया ना मतलब, तो वो उससे हार नहीं मानती है बिल्कुल भी। वो फिर उस काम को करती है। ऐसे नहीं करती कि अब मैं थक गई हूँ, मैं ये काम नहीं करूंगी, या मुझसे ये काम नहीं हो रहा है तो मैं इसको नहीं करूंगी दोबारा। ऐसा कुछ भी नहीं करती हैं। वो अपने काम को पूरा करती हैं। हमें ये सब चीजें चींटी से सीखनी चाहिए। ठीक है, माँ भी बोल उठी ये। अब उसकी मम्मा ने बोला उसको ना कि गिर गिर कर चढ़ना और असफलता से निराश ना होना चींटी से ही सीखना चाहिए। मतलब चींटी कभी असफलता से निराश नहीं होती, अपनी हार से निराश नहीं होती, वो दोबारा उस काम को करती है। ठीक है, दादी के गले में बाहें डालकर आन्या बोली, पर दादी ये एक दूसरे के पीछे सीधी कतार कैसे बनाती हैं? अब आन्या ने दादी के गले में ऐसे बाहें डाल दी और उनसे पूछती है, पर दादी ये एक दूसरे के पीछे सीधी कतार, मतलब लंबी लाइन जो उनकी सीधी चलती है, ये कैसे बनाती हैं? तो बच्चों, आज के लिए हम ये पाठ इतना ही समझते हैं। अब बाकी का शेष पाठ हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही काफी है। चलिए बच्चों, ओके बच्चों, बाय बच्चों।